हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर का Q1 FY27 का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से जो नंबर है वो मोटा मोटी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड इसका नंबर आया है। क्यों आया है, किस बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि नंबर बहुत अच्छा है, ये हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। अगर आप देखेंगे इसके बिजनेस का मेनली दो पार्ट है, एक है आपका ब्रोकिंग वाला सेगमेंट और दूसरा है नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट। ब्रोकिंग में ये लोग अपना जो ऑप्शन ट्रेडिंग फिर आपका इंट्राडे इस तरह का काम करते हैं। अगर आप ब्रोकिंग सेगमेंट का परसेंटेज देखेंगे वो है अभी 52%। अगर आप Q1 ऑफ FY26 में देखेंगे उसका नंबर था 55%, यानी 55 से गिरकर 52 आया है। अगर आप एक दो साल पहले जाएंगे तो ऑलमोस्ट 60 से 70% इसका जो रेवेन्यू आता था वो ब्रोकिंग सेगमेंट से आता था। लेकिन आप सबको पता है कि ब्रोकिंग जो सेगमेंट होता है वो हाईली वोलाटाइल होता है। अगर आप इस सेगमेंट का हर एक जो सेगमेंट देखेंगे वो वोलाटाइल है, लेकिन जो ब्रोकिंग वाला सेगमेंट है जिसमें आपको फ्यूचर ऑप्शन करता है, इंट्राडे करता है, ये जब बुल मार्केट चलता है तब उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा आता है, उस टाइम पे इसका ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जब बियर मार्केट चलता है या फिर जब स्टैग्नेंट मार्केट चलता है तब इस सेगमेंट में उतना ग्रोथ नहीं आता है, कभी कभी डीग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह का वोलाटिलिटी, हाईली वोलाटिलिटी इस ब्रोकिंग वाले सेगमेंट में रहता है। इसीलिए हर एक जो ब्रोकर है वो धीरे धीरे अपना ब्रोकिंग का पार्ट घटा रहा है और उसके हिसाब से अपना जो नॉन ब्रोकिंग का जो पार्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। और आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर भी वही कर रहा है। तो पहले जिसका परसेंटेज था 60 से 70%, वो लोग घटा के कर दिया है ऑलमोस्ट 50% के लगभग, 52% अभी है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम ब्रोकिंग वर्सेस नॉन ब्रोकिंग को 50-50 कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो ब्रोकिंग वाला सेगमेंट था उसका परसेंटेज घट रहा है, अभी करंट परसेंटेज है 52%। और अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे यानी Q1 ऑफ FY26 में ब्रोकिंग वाला सेगमेंट का रेवेन्यू 15% से ग्रो किया है। फिर अगर आप नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट देखेंगे तो नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट में ये लोग अपना MTF बुक चलाते हैं, यानी मार्जिन ट्रेडेड फंड जो होता है। तो आपका जो शेयर है उस शेयर को प्लेज करके जो शेयर उसको कस्टडी में रखते हैं और उसके हिसाब से आपको मार्जिन देते हैं, इसे कहते हैं मार्जिन ट्रेडेड फंड। तो मार्जिन ट्रेडेड फंड जो होता है तो उसका अगर आप ग्रोथ देखेंगे बहुत तगड़ा ग्रोथ चल रहा है। अगर आप मार्जिन ट्रेडेड फंड का ग्रोथ देखेंगे वो ऑलमोस्ट 55% से MTF बुक ग्रो कर रहा है। ये होगा क्या नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट का। फिर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर आपका PMS डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिव फंड यानी AIF डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके इसको फी इनकम आते हैं, ये भी नॉन ब्रोकिंग के अंदर आता है। फिर अगर आप देखेंगे उसका जो आदर्श वाला सेगमेंट है उस आदर्श वाले सेगमेंट में ये लोग कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह इस तरह का कुछ प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2-3 साल पहले नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट से इसका 30% रेवेन्यू आता था, लेकिन अब करंट सिचुएशन में इसका परसेंटेज 48% है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये 50-50 हो जाएगा। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है कि इसका ब्रोकिंग से नॉन ब्रोकिंग की तरफ ये जा रहा है, लेकिन पूरा नॉन ब्रोकिंग नहीं होगा, 50-50 रहेगा। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका रिजल्ट के और Q1 FY27 का रिजल्ट। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 22% से ग्रो किया है और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम अपना रेवेन्यू को मोटा मोटी 15 से 20% से ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर परफॉर्मेंस इन लोगों ने किया है। फिर अगर डाइवर्सिफाइड करेंगे यानी उसको तोड़ेंगे तो इसका जो ब्रोकिंग वाला सेगमेंट का ग्रोथ है 15% और नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट का ग्रोथ है 43%। अगर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि इसका जो नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट वो 40 से 45% से ग्रो करेंगे और पूरा कॉन्सोलिडेटेड बेसिस में 15 से 20% में। अगर आप इसको थोड़ा रिव्यू करें तो इसका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 15 से 20% कॉन्सोलिडेटेड ग्रोथ, उस सेगमेंट में 22% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। फिर नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट का ग्रोथ का गाइडेंस था 45 से 50%, उधर आया है आपका 43%। तो यानी इसका मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से किया है। तो ये होगा। फिर आपका EBITDA देखेंगे 30% से ग्रो किया, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। उसके साथ अगर आप EBITDA मार्जिन देखेंगे वो भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट 40% इसका EBITDA मार्जिन हो चुका है। फिर पैट देखेंगे, अगर आप इसको पैट को जो नंबर में जो पैट आया है वो आपको देखना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसका पैट देखेंगे 2.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। ये देख के आपको बुरा लग सकता है क्योंकि आपका जो नंबर आया है उतना अच्छा नंबर नहीं आया है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसका देखेंगे इसका कुछ
एडिशन वगैरह कुछ एडजस्टमेंट वगैरह हुआ था, तो कुछ एक्सेप्शनल आइटम था इसके। अगर आप उसका बैलेंस शीट चेक करेंगे तो एक्सेप्शनल आइटम का कुछ खर्चा था, उसी वजह से उसका पैट डाउन हो गया था और वन टाइम था, और इसीलिए आप देखेंगे पैट तो डाउन है। लेकिन अगर आप एडजस्टेड पैट देखेंगे, यानी उस एक्सेप्शनल आइटम को एक्सक्लूड करके छोड़ के देखेंगे, तो आपका पैट का ग्रोथ है 71%। तो बढ़िया नंबर आया है। और पैट मार्जिन भी देखेंगे तो वो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अभी Q1 FY27 में इसका टोटल पैट हुआ है 39 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 72% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो ये हो गया आपका बात। फिर ब्रोकिंग वर्सेस नॉन ब्रोकिंग 52 वर्सेस 48 है। 55 था Q1 ऑफ FY26 में, Q1 ऑफ FY26 में ब्रोकिंग पार्ट का है 52%। तो ये भी बात है। फिर अगर आप इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ब्रोकिंग सेगमेंट का अगर आप एक्टिव क्लाइंट का एडिशन देखेंगे वो 15% से हुआ है। यानी आपका जो इस तरह का जो अभी जो अगर मार्केट सिचुएशन देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। आपका बहुत सारे जो मैक्रो हेडविंड्स है, जैसे आप देखेंगे आपका ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध, आपका वार चल रहा है, ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है, तो बहुत आपका जो ट्रेड का जो ट्रेड अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्लॉकेज वगैरह है। तो बहुत सारे अभी ख़राब सिचुएशन के थ्रू चल रहा है। और अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल से ही जो मार्केट का जो सिचुएशन है उतना अच्छा नहीं है। कभी आपका ईरान, कभी आपका रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, फिर भारत पाकिस्तान का वार हुआ था, फिर अगर आप देखेंगे ट्रम्प जी आके आपका टैरिफ लागू किया था, फिर टैरिफ को घटाया, फिर टैरिफ जब घटाया तब आपका ईरान और इजराइल का और अमेरिका का युद्ध शुरू हो गया। फिर युद्ध ख़त्म, उसके बाद आप ऑयल का प्राइस बढ़ गया, फिर सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गए, फिर आपका जो वार वो पोस्टपोन हुआ, उसके बाद फिर से अब देखेंगे वार स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के थ्रू ये पूरा लास्ट 1.5 से 2 साल चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे इसका जो 15% का जो क्लाइंट एडिशन है वो भी बहुत बढ़िया है। उसके साथ और एक डेटा मैं शेयर करना चाहूँगा कि इसका जो ऑलमोस्ट 58% जो इसका क्लाइंट है वो इसके साथ ऑलमोस्ट 3 साल से है। यानी ये दिखाता है कि इस बिज़नेस में स्टिकीनेस बहुत बढ़िया है। और अगर आप इस नंबर को 1 साल पहले देखेंगे तो 52% जो इसका क्लाइंट था वो 3 साल पुराना था, लेकिन अब वो परसेंटेज बढ़ के हो चुका है 58%। मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव नंबर है। ये मैनेजमेंट ने अपने पीपीटी में शेयर किया है। तो एक बात है। फिर अगर आप इसका जो MTF बुक देखेंगे, यानी जो मार्जिन ट्रेडेड फंड जो इसका जो बुक है वो भी आप देखेंगे, उसका भी क्लाइंट एडिशन 18% से हुआ है, वो भी बहुत बढ़िया है। और इसका भी बुक अगर आप देखें, MTF बुक अगर आप देखेंगे वो भी मोटा मोटी 55% से ग्रो किया है, यानी बहुत बढ़िया नंबर शो किया है। उसके साथ अगर आप इसका इंटरेस्ट देखेंगे, आप तो अपना बुक ग्रो कर लेंगे, लेकिन आपको उससे कमाई क्या हो रहा है, अगर आप कमाई को देखेंगे वो भी 52% से ग्रो किया है। यानी MTF बुक से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका भी ग्रोथ है 52%। तो 55% से MTF बुक ग्रो कर रहा है, और इसका जो इंटरेस्ट है MTF बुक से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी 52% से ग्रो किया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरली इसका जो नंबर है बहुत ही बढ़िया है। फिर अगर आप इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में ये लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर AIF तापरे PMS, इस तरह का बहुत सारे प्रोडक्ट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे भी इसको इनकम आते हैं। उस सेगमेंट का अगर आप AUM देखेंगे वो भी 26% से ग्रो किया है, उसका भी इनकम 31% से ग्रो किया है। तो एक बात है। लेकिन आप उस नंबर में देखें कि Q1Q बेसिस में डाउन है। इसका मेन रीज़न है Q1 में जो आपका जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसके वजह से थोड़ा Q1 थोड़ा डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका अप है 31%। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल सेगमेंट वाइज रिजल्ट, वो पूरा रिजल्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, और कुछ बोलने का बाकी नहीं है। अभी इसका कौन कॉल नहीं हुआ है, आज उसका कौन कॉल है, कौन कॉल के बाद मैं इस डिटेल कौन कॉल का एक एनालिसिस कर दूंगा। तो और अगर आप इसका थोड़ा गाइडेंस को और एक बार देख लूँ तो इसका ओवरऑल गाइडेंस था मैनेजमेंट का 15 से 20%, और ग्रो कर रहा है 22% से। और इसका AUM का ग्रोथ है मोटा मोटी 26% से ग्रो कर रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि उसका 50-50 कर देंगे। आपका ब्रोकिंग और नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट अभी 50 to 48 है, वो भी सही दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे आपका जो
ब्रोकिंग वाला सेगमेंट वो नैरो डाउन होके टुवर्ड्स 50 की तरफ आ रहा है, ये भी ठीक है। फिर मैनेजमेंट ने कहा था उसका जो नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट वो 40 से 45% से ग्रो करेंगे। अगर आप देखेंगे वो भी 43% से ग्रो किया है, यानी मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ आपका जो क्लाइंट एडिशन भी अच्छे से हो रहा है, वो आपका ब्रोकिंग सेगमेंट में भी हो रहा है, एमटीएफ वाले सेगमेंट में भी हो रहा है। तो यही एक पॉजिटिव बात है, तो मेरे को नंबर बहुत ही अच्छा लगा है। उसके साथ इसका एनपीए जीरो है, वो भी एक सही अच्छी बात है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका अगर वैल्यूएशन करेंगे तो मोटा मोटी 20 के फॉरवर्ड पी में ये बिजनेस आपको मिल रहा है, जिसका ग्रोथ मोटा मोटी आप 20 से 25% लेके चल सकते हैं। तो यही था आज का ओवरऑल पूरा वीडियो। बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, इस तरह का बुरे सिचुएशन में भी अगर आप देखेंगे बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।